हज़रात जी वकार हदीस पाक के अंदर आता है, जो बंदा किसी भूखे को खाना खिलाता है, सिर्फ भूखे को खाना खिलाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन उसे जन्नत के फल खिलाएगा। यानी आज तुम किसी भूखे को खाना खिलाओ और कल क़यामत का दिन नफसी नफसी का आलम हो, जमीन तांबे की हो, सूरज सवा नेजे पे हो, इतना मुश्किल वक्त हो, हिसाब व किताब का दिन हो, और उस दिन तुम्हें अल्लाह जन्नत के फल खिलाएगा। और जो बंदा किसी गरीब को, किसी प्यासे को पानी पिलाता है, और जब कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह उससे इस पानी पिलाने का सिला शराब तहूर के आलम में जवाब देगा। यानी अगर आज वो दुनिया के अंदर पानी पिलाता है प्यासे को, अल्लाह कल क़यामत के दिन उसे शराब तहूर अता फरमाएगा। और हज़रात जीवकार, ये तो पानी की बात, खाने की बात है। आगे हदीस पाक के अल्फाज हैं, अगर आज कोई बंदा किसी नंगे बदन वाले को, किसी गरीब को, किसी मजबूर को लिबास पहनाता है, आज दुनिया में वो ये लिबास पहनाएगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे जन्नत का सबज लिबास अता फरमाएगा। यानी क़यामत का दिन होगा, हर कोई परेशान होगा, लेकिन जो दुनिया के अंदर रह के नेकियां कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों को क़यामत के दिन खिलाएगा जन्नत के फल, पिलाएगा शराबे तहूर और पहनाएगा जन्नत का सबज लिबास। तो यानी आज मौका है, आज अपने मुल्क के मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हो जाओ। आज ये जो माल के ऊपर तुम्हें डराने वाला शैतान है, उसकी बातों का रद्द करते हुए इस माल को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हुए गरीबों की मदद के लिए निकलो। याद रखो, अल्लाह कल क़यामत के दिन तुम्हें नेमतों के साथ नवाजेगा। राह में खर्च करना चाहिए। हज़रात ज़ीवकार, आज इस बात की ज़रूरत है, अपने माल को अल्लाह की राह में दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। कल क़यामत के दिन हशर की गर्मी से भी महफूज फरमाएगा, और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमा देगा। आज अपने गरीब भाइयों के लिए, अपने मुश्किल के अंदर जो भाई हैं उनकी मदद करो, जिससे जितना हो सकता है। तो ये ना सोचे मेरा सिर्फ 1 रुपया है, बस वो ये सोचे कि इस 1 रुपये को भी मैं अल्लाह की राह में लगा रहा हूँ। जितनी इस्तातात है, जितना तुम कर सकते हो, बाइतमाद आदमी को दो, उसको भेजो, जाओ हमारी तरफ से ये मदद करके आए। और इस मौके के ऊपर हमारी कौम कैसी है, इस कौम की जिल्लत और पस्ती को देखो। जैसा ही कोई मुसीबत वतन के अंदर आती है, ये कौम बेहिस हो जाती है, जानवर जैसी सूरत इनके अंदर पैदा हो जाती है। ये माल को और महंगा कर देते हैं। वो खैमा जो 2500 का मिलता था, आज खैमा कितना महंगा हो चुका है। हालांकि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, लेकिन इस कौम को अपने कारोबार की पड़ी हुई है। पीछे कोरोना था, कोरोना के अंदर 10 रुपए का मास्क जो मिलता था, हमने खुद देखा कितने का मिलता था, वो इतना महंगा कर दिया। ये नहीं देखते कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। इस इम्तिहान को भी हमने कारोबार बना रखा है। हम इस मौके के ऊपर भी अपने दामों को या अपनी जेब को भरने की सोचते हैं। हालांकि अगर तुमने कलमा पढ़ा है, अगर इस्लाम तुम्हारे अंदर रत्ती के बराबर भी है ना, तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है अपने मुसलमान भाई का इस गरीबी के आलम में या मुश्किल के आलम में, या जब कभी भी कोई इम्तिहान होता है, उस आलम के अंदर अपने भाई का एहसास किया जाए, उसके लिए सहूलतें मुहैया की जाएं। और फिर कहा जाता है कि जनाब ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। खुदा के बंदो, क्यों दूसरों को इतना तंग करते हो? वो पहले भी इतने मुश्किल के आलम में है, और ऊपर से कहते हो ये अल्लाह की तरफ से अजाब आया हुआ है। याद रखो, जितने गुनाह हमारी तरफ होते हैं, या जितने गुनाह इस्लामाबाद की तरफ होते हैं, या जितने गुनाह पिंडी की तरफ होते हैं, उतने गुनाह पाकिस्तान के दूसरे गरीब लोग नहीं करते। अगर तुम अजाब कहते हो, तो फिर अजाब वहां पे क्यों नहीं आता, सिर्फ गरीबों के ऊपर अजाब आएगा। याद रखो, इसको, इस आजमाइश को, इस इम्तिहान को अजाब कह के उन गरीबों के जख्मों के ऊपर नमक न छिड़का करो, कहीं वो बेचारे बेहिस हो जाएं, कहीं वो बेचारे सोचे कि यार कैसी कौम है। मुंह से तो कहते थे हम पाकिस्तानी भाई भाई हैं, हम मुसलमान भाई भाई हैं, हम इंसान दूसरे का एहसास करते हैं, लेकिन जब मुश्किल आती है ये हमें ताने मारते हैं कि ये पता नहीं कितने गुनहगार होंगे, पता नहीं कितनी हाँ इनके अंदर बुराई होगी, कि जिस बुराई की बिना पर अल्लाह ने पानी को नाजिल फरमा दिया। याद रखो, इस उम्मत मोहम्मद को अल्लाह ने अजाब से महफूज फरमा रखा है। अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया था, और हमारे रब के महबूब ने दुआ भी की थी, या अल्लाह इस मेरी उम्मत के ऊपर अजाब ना आए, या अल्लाह इसके ऊपर मेहरबानी फरमाना, अजाब ना आए। अगर ये अजाब की सूरत हाल होती तो हमारे माथे के ऊपर लिखा हुआ होता ये बदकार है, ये जानी है, ये शराबी है, ये सूदखोर है, ये जुआ खेलता है, ये माँ बाप का नाफरमान है। याद रखो, यह अजाब नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है।